कांतु पृष्ठ, हाँ 577। क्या भामती है क्या? नारायण यत् खलु सत्यम न तत् उत्पद्यते इति कुतस्तस्या सत्यत्वाद् उत्पादो यच्च उत्पद्यते तत्सर्वम् असत्यमेव। यत् खलु सत्यम न तत् उत्पद्यते, निस्संदेह जो सत्य है वो उत्पन्न नहीं होता। इति कुतस्तस्य असत्यत्वात् उत्पादः, असत होने के कारण उसका उत्पादन ही कैसे संभव है, यह कहा। कहाँ गई पंक्ति? हाँ ठीक है। यच्च उत्पद्यते तत्सर्वम् असत्यत्वमेव, जो उत्पन्न होता है वो सब तो असत्य ही है। असत्य का प्रयोग यहाँ पर अनित्य के अर्थ में किया गया है, कूटस्थ सत्य नहीं है यह अभिप्राय। कथम असता सज्जायेत, छांदोग्य श्रुति में यह उत्तर पक्ष है। असत से भला सत की उत्पत्ति कैसे हो सकती? असत से सत की उत्पत्ति नहीं हो सकती। और यहाँ यच्च उत्पद्यते तत्सर्वम् असत्यमेव, जो उत्पन्न होता है वह सब असत्य ही है। बंध्यापुत्र न तत्वता उत्पन्न हो सकता है न माया से। बंध्यापुत्र न तत्वेन माया वापि जायते। लेकिन जो ब्रह्म है, सद्रूप है, वह माया से ही उत्पन्न होता है, तत्वता नहीं। अंतर यह है। गौड़पादाचार्य ने लिखा, बंध्यापुत्रो न तत्वेन माया वापि जायते। बंध्यापुत्र न तो सचमुच न माया से ही उत्पन्न हो सकता है। सत्य तो पहले से विद्यमान है, इसलिए तत्वतः तो उसकी उत्पत्ति नहीं होगी, लेकिन माया से उत्पत्ति हो सकती है। उत्पत्ति के कितने प्रकार हैं? 9 हैं। सत से सत की गौड़पादाचार्य महाभाग। सत से सत की उत्पत्ति, सत से असत की उत्पत्ति, सत से सदसत की उत्पत्ति, असत से सत की उत्पत्ति, असत से असत की उत्पत्ति, असत से सदसत की उत्पत्ति, सदसत से सत की उत्पत्ति, सदसत से असत की उत्पत्ति, सदसत से सदसत की उत्पत्ति। 9 प्रकार उत्पत्ति के हैं। प्रामाणिक रीति से विचार करने पर एक भी प्रकार सिद्ध नहीं होता, लेकिन जगत सामने दिखता है। तो वेदांत का सिद्धांत है, वस्तु ना हो तो दृष्टिगोचर भी ना हो, वस्तु दिखती है तो मानेंगे। प्रातिभास की सत्ता जगत की वेदांती मानते हैं। एक जीववाद और अनेक जीववाद, वेदांत में 2 प्रस्थान हैं। व्यावहारिकी सत्ता और प्रातिभास की। कुछ तो जगत की व्यावहारिकी सत्ता, 3 प्रकार की सत्ता मानते हैं, व्यावहारिकी, प्रातिभासिकी और पारमार्थिकी। रज्जु सर्पादि की प्रातिभासिकी सत्ता है, रज्जु आदि की व्यावहारिकी सत्ता है, आत्मा या ब्रह्म की पारमार्थिकी सत्ता है। सृष्टि दृष्टिवाद में, दृष्टि सृष्टिवाद में प्रातिभासिकी सत्ता और व्यवहार पारमार्थिकी सत्ता 2 ही है। ब्रह्मातिरिक्त सब प्रातिभासिक। व्यवहार में जिसके बोध से किसी के मिथ्यात्व का निश्चय हो जाए उसका नाम व्यावहारिक सत्य है। जैसे रज्जु के बोध से रज्जु सर्प के मिथ्यात्व का बोध हो जाता है,
तो रज्जु सर्प की प्रातिभासिकी सत्ता मान्य है और रज्जु व्यावहारिक सत्य है। जिसके बोध से व्यावहारिक सत्य के मिथ्यात्व का निश्चय हो जाए वो परमार्थ सत्य है। एक रस्सी का मिथ्यात्व भी तब तक संभव नहीं है जब तक वह क्या ब्रह्मबोध से बाधित न हो। व्यावहारिक धरातल पर रस्सी का मौलिक स्वरूप पृथ्वी है। तो मृत्तिकेत्यव सत्यम की दृष्टि से जैसे घटादि मिट्टी के कार्य मार्तिक पार्थिव पृथ्वी के कार्य है मिथ्या, पृथ्वी सत्य है। लेकिन वस्तु स्थिति है कि जब तक ब्रह्मबोध नहीं होगा तब तक एक तिनके के भी मिथ्यात्व का निश्चय नहीं हो सकेगा। व्यावहारिक के बोध से जिसका बोध हो जाए, जिसका बाद हो जाए उसकी सत्ता प्रातिभासिक है। ब्रह्मबोध से परमार्थ तत्व के बोध से ही जिसके मिथ्यात्व का निश्चय हो वो व्यावहारिक सत्य है। साम्व्यवहारिकं तु सत्यत्वं वृत्तिरूपस्य ब्रह्म साक्षात्कारस्य व श्रवणादीनाम् अपि अभिन्नम् तस्माद् अभ्युपेत्य वृत्तिस्वरूपस्य ब्रह्म साक्षात्कारस्य परमार्थ सत्यतां व्यभिचारोद्भावनम् इति मंतव्यम्। साम्व्यवहारिकं तु सत्यत्वं वृत्तिरूपस्य ब्रह्म साक्षात्कारस्य एव श्रवणादीनाम् अपि अभिन्नम् तस्मात् अभ्युपेत्य वृत्तिस्वरूपस्य ब्रह्म साक्षात्कारस्य परमार्थ सत्यतां व्यभिचारोद्भावनम् इति मंतव्यम्। साम्व्यवहारिक का अर्थ होता है व्यवहार, धरातल पर सिद्ध व्यावहारिक। साम्व्यवहारिक का अर्थ व्यावहारिक ही होता है अंत में। यच्च उत्पद्यते तत्सर्वम् असत्यमेव, जो कुछ उत्पन्न होता है वह असत्य ही है। असत्य का अर्थ हो गया अनित्य। जो उत्पन्न होता है उत्पत्ति के पूर्व उस रूप में नहीं होता, लय के बाद भी उस रूप में नहीं होता, बीच में। यह न यत् पुरस्तादुतयन्न पश्चात मध्ये च तन्न व्यपदेश मात्रम भूतम प्रसिद्धम च परेण यत् तदेव तत्स्यादिति में मनीषा। श्रीमद्भागवत, भगवान श्री कृष्ण का वचन। यत्साम्व्यवहारिकं तु सत्यत्वं वृत्तिरूपस्य ब्रह्म साक्षात्कारस्य इव श्रवणादीनाम् अपि अभिन्नं तस्मात् अभ्युपेत्य वृत्तिस्वरूपस्य ब्रह्म साक्षात्कारस्य परमार्थ सत्यतां व्यभिचारोद्भावनम् इति मंतव्यम्। अब कहते हैं श्रवणादि साधनों के द्वारा वेदांत वाक्य जन्य आत्म साक्षात्कार पर्यंत ज्ञान परंपरा अलीक है, असत्य है, मिथ्या है। श्रोतव्य मंतव्यो निदिध्यासितव्य श्रवण मनन निदिध्यासन ये ब्रह्म साक्षात्कार के साधन हैं। यहाँ विदित छाया है क्योंकि ब्रह्म तत्व साक्षात अपरोक्ष है, इसलिए श्रोतव्य मंतव्य निदिध्यासितव्य में विधिलिंग का जो प्रयोग है वो छाया कोटि का ही प्रयोग है, विधित छाया, न कि विधि ही। क्योंकि अन्यों के लिए विधान होता है, ब्रह्म तो आत्मा स्वरूप ही है। यह कहा आत्म साक्षात्कार पर्यंत ज्ञान परंपरा असत है। क्यों? उत्पाद्य है, जो उत्पन्न होता है वह नित्य होता ही है। और ब्रह्म साक्षात्कार क्या है? सोहम अस्मिति वृत्ति अखंडा दीप शिखा स्वयं परम प्रचंडा आत्म अनुभव सुख सुप्रकाशा तब भूल भेद भ्रमनाशा। वृत्ति है, वृत्ति सोहम अस्मिति वृत्ति अखंडा। मूल वचन अध्यात्म रामायण में है, तुलसीदास जी ने उसका अनुवाद अपने शब्दों में किया है। अंतःकरण की वृत्ति है। साक्षात्कार के दो भेद हो गए,
बृहदारण्यक उपनिषद के अनुसार जो साक्षात अपरोक्ष है वो ब्रह्म है। इस दृष्टि से विचार करने पर जो साक्षात्कार है ब्रह्म स्वरूप ही है, स्वतः सिद्ध है। लेकिन अज्ञानकृत आवरण के विध्वंस में जो प्रयुक्त और विनियुक्त साक्षात्कार है वो वृत्ति रूप है। वृत्ति रूप किसकी वृत्ति? अंतःकरण की वृत्ति रूप जो साक्षात्कार है वो अलीक है, मिथ्या है, अंतःकरण का विकार है, धर्म है। लेकिन साक्षात अपरोक्ष जो ब्रह्म स्वरूप साक्षात्कार है वह तो सत्य ही है। साक्षात्कार के दो भेद, यत् साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म, पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है, लेकिन उसको प्रथमा के रूप में विभक्त कर लें, ढाल दें तो क्या हुआ? तो साक्षात अपरोक्ष ब्रह्म है। तो ब्रह्म साक्षात्कार कर्तव्य है या नहीं? यह प्रश्न उठाया भगवान शंकराचार्य महाभाग ने गीता के 18वें अध्याय के भाष्य में। तो उन्होंने उत्तर दिया, ब्रह्म तो साक्षात अपरोक्ष ही है, स्वप्रकाश है। कोई भी ऐसा नहीं मानता कि मैं नहीं हूँ। अगर कोई कह दे मैं नहीं हूँ तो अभी मैं की सिद्धि होगी या सिद्धि? भांग वांग कोई पी लेता है, पंचदशी कार्ड ने लिखा, तो उसको ये भी होने लगता मैं हूँ या नहीं, मैं नहीं हूँ। तो पागलपन के बिना कोई भी अपने अस्तित्व का अपलाप कैसे कर सकता है? तो आत्म तत्व तो साक्षात अपरोक्ष ही है, लेकिन अनात्म वस्तुओं के अनुरूप आत्म मान्यता का निरसन या त्याग अपेक्षित है। जन्मभूमि में एक ब्राह्मण पड़ोसी थे, उनका नाम था निरसन। तो हम बच्चे लोग आपस में कहते भोलानाथ, भोलानाथ, रमानंद, ये सब शिवानंद, इन सब का अर्थ तो समझ में आ जाता है। निरसन, निरसन क्या? बच्चे थे, बड़ों के सामने बोलते चांटे लग जाते। कहीं किसी पागल ने रख दिया होगा नाम, मूर्ख ने। निरसन, निरसन क्या नाम? जब वेदांत से पाला पड़ा तो सोचा बहुत बड़े विद्वान ने नाम रखा होगा। अतः निरसने निरसन, अतः व्यावृत्ति। तो अपनी अकल से हम लोग समझते थे निरर्थक नाम है, किसी पागल ने रख दिया। पंडित के द्वारा ये नाम कैसे रखा जा सकता? अब जब वेदांत से पाला पड़ा तो लगा कि बहुत बड़े विद्वान ने नाम रखा होगा निरसन। अतः निरसने न अतद व्यावृत्या यत् खलु सत्यम न तद उत्पद्यते। जो खलु निस्संदेह जो सत्य है वो तो उत्पन्न नहीं होता, पहले से ही विद्यमान है, तो उसकी उत्पत्ति क्या होगी? यह है। इसीलिए सत्य की उत्पत्ति होगी तो सत्य ही निषिद्ध होगा, असत की उत्पत्ति होगी तो जो है ही नहीं उसकी उत्पत्ति क्या होगी? न सत्य की उत्पत्ति हो सकती है, पूर्व विद्यमान जो है उसको पृथक से विद्यमानता की क्या आवश्यकता है? असत की उत्पत्ति इसलिए नहीं हो सकती कि बंध्या पुत्र आदि के समान है ही नहीं। तो फिर क्या हुआ? सत्य की उत्पत्ति तत्वतः तो नहीं हो सकती, माया से हो सकती। यही वेदांत का सिद्धांत। बंध्या पुत्रो न तत्वेन न माया वापि जायते। बंध्या पुत्र तत्वतः तो क्या उत्पन्न होगा? माया से भी उसकी उत्पत्ति नहीं हो सकती। अभिनय मंच पर कोई कहे दर्शन कर लो बंध्या पुत्र का, फिर अपनी छाती पर हाथ रख कर कहे यह रहा बंध्या पुत्र, तो बंध्या पुत्र की सिद्धि होगी या सिद्धि? बोलो उत्तराखंड। देखो क्या बंध्या पुत्र की क्या आगे बोलो ना। सिद्धि होगी या सिद्धि? मुझे प्रश्न नहीं समझा। हाँ, क्या कहा? प्रश्न नहीं समझा। कोई कहे अभिनय मंच जानते हैं? अभिनय मंच जानते हैं? नहीं। अरे बढ़िया, तब तो अभिनय मंत्र। हाँ, अभिनय जी 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 देखा है। जी जी। हाँ, अभिनय मंच पर कोई कहे दर्शन कर लो बंध्या पुत्र का, अपने छाती पर हाथ रख कर कहे यह रहा बंध्या पुत्र, तो बंध्या पुत्र का अर्थ वहाँ क्या होगा?
बंधन बंध्या मतलब गुरुदेव बंधन समझना। हाँ बस ठीक है, कुछ ना कुछ तो बोल रहे बैठो। यहाँ तो होगा बंध्या के द्वारा गोद लिया हुआ पुत्र, या बंध्या पुत्र है, जब पुत्र है तो बंध्या कैसे, ठीक है, बंध्या पुत्र। तो बंध्या पुत्रो न तत्वेन न माया वापि जायते। बंध्या पुत्र जो है सचमुच में तो क्या उत्पन्न होगा, माया से भी उत्पन्न नहीं हो सकता। लेकिन ब्रह्म पहले से विद्यमान है, तीनों कालों में उसकी सत्ता है, इसलिए वो माया से ही उत्पन्न हो सकता है, वस्तुतः नहीं। इसलिए मायावाद सत्य है। तो यहाँ जो वृत्ति है, साक्षात्कार के दो भेद हो गए। जो ब्रह्म स्वरूप साक्षात्कार है, स्वप्रकाश प्रत्यगात्मा ही ब्रह्म रूप है, वह तो स्वरूप भूत ही है। लेकिन वृत्ति रूप जो साक्षात्कार है, वो वृत्ति रूप साक्षात्कार उत्पन्न भी होती है, उत्पन्न भी होता है, नष्ट भी होता है। वृत्ति उत्पन्न भी होती है, नष्ट भी होती है। इसलिए हमने कहा था स्वपर विरोधी। श्री रामानुजाचार्य महाभाग ने प्रश्न उठाया, आप जो चरम वृत्ति को मानते हैं, वो चरम वृत्ति ही द्वैत का आधान कर देगी, प्रत्यगात्म तत्व को सद्बुद्धि सिद्ध कर देगी। तब इसका उत्तर वेदांतियों ने क्या दिया, चरम वृत्ति जो है वो स्वपर विरोधिनी है, स्वपर विरोधी। तब प्रश्न उठा कि दृष्टांता सिद्धि, कोई प्रतिज्ञा करे उसके पक्ष में कोई दृष्टांत न हो, तब उसकी बात मानी नहीं जाती। वहाँ कौन सा दोष प्रसक्त होता है, दृष्टांता सिद्धि नामक दोष। आपके पक्ष में कोई दृष्टांत नहीं है, तो कहा हमारे पक्ष में दृष्टांत है, स्वपर विरोधी। हमने उदाहरण दिया रामचरितमानस के अनुसार, ओला जो है खेती को नष्ट कर स्वयं भी शांत हो जाए, फिर निर्मली बूटी जल के गंदलेपन को शांत करके स्वयं भी शांत हो जाए। मामतीकार ने दिया पाया, पिया हुआ दूध फिर दूध पी लें, या पानी फिर पानी पी लें, तो पहले जो पानी है उसको दबाकर वो स्वयं भी शांत हो जाए, स्वपर विरोधी। अग्नि जो है वो काष्ठ को जला करके, श्रीमद् भागवत 3रा स्कंद उदाहरण, अग्नि तत्व क्या है, स्वपर विरोधी। अग्नि काष्ठ को जलाकर स्वयं भी शांत हो जाए। ऐसे चरम वृत्ति जो होती है वो अज्ञान और अज्ञानकृत आवरण, असत्वापादक अभानापादक आवरण को विध्वंस करके स्वयं भी शांत हो जाती है। अतः उसको निवृत्त करने के लिए वृत्त्यंतर की अपेक्षा नहीं। अतः आत्माश्रय दोष, अन्योन्याश्रय दोष, चक्रक दोष, अनवस्था दोष की प्रसक्ति नहीं होती। कितने दोष हुए, आत्माश्रय दोष, अन्योन्याश्रय दोष, चक्रक दोष, अनवस्था दोष। पंचदशी का पहला प्रकरण पढ़ो। अ ब के आश्रित है, ब अ के आश्रित है, अ बराबर है ब बराबर है अ, तो कौन सा हो गया, आत्माश्रय दोष। यत् खलु सत्यम न तत् उत्पद्यते इति कुतस्तस्य असत्यादुत्पाद। जो सत्य उत्पन्न नहीं होता तो कुतः तस्य असत्यात् उत्पाद, असत्य से भला उसकी उत्पत्ति हो ही कैसे सकती है। यच्च उत्पद्यते तत्सर्वम् असत्यमेव, जो उत्पन्न होता है वह सब तो असत्य ही है। असत्य माने मिथ्या ही है, अनित्य ही है। साम्यवहारिकं तु सत्यत्वं वृत्तिरूपस्य ब्रह्म साक्षात्कारस्य वह श्रवणादीनाम् अपि अभिन्नम्। तस्मादभ्युपेत्य वृत्तिस्वरूपस्य ब्रह्म साक्षात्कारस्य परमार्थ सत्यतां व्यभिचारोद्भावनम् इति
मंतव्यम यह कहा। जो ब्रह्म स्वरूप साक्षात्कार है वो विकार नहीं है, उत्पाद्य नहीं है, आप्य नहीं है, वही उत्पाद्य नहीं, आप्य नहीं और विकार भी नहीं। यह यहाँ पे जो श्री रामानुजाचार्य जी ने चरम वृत्ति को लेकर कहा है, इसमें चरम वृत्ति जो दृष्टांत भी दिया है उसमें स्वपर विरोधी का, तो जब तक वृत्ति की विद्यमानता है तो वृत्ति तो अधिकरण सापेक्ष तो होगी ही, तो वृत्ति जब तक है तब तक उसको वहाँ पे किसी अंश में द्वैत मानेंगे। चरम वृत्ति में अधिकरण सापेक्ष तो होगी। क्या हुआ, वृत्ति होगी अंतःकरण की, यही ना, तो वृत्ति अंतःकरण की होगी। तो चरम वृत्ति का अर्थ क्या है? मोटरसाइकिल चलाना जानता नहीं मैं न साइकिल भी चलाना नहीं जानता और कभी सीखा भी नहीं, क्यों बाबा ही होना तो क्या सीखे। लोगों को चलाते हुए देखा है, तो गर्मी के दिनों में डीजल या पेट्रोल जम जाए, कभी 2, 3, 4 पैडल में स्टार्ट हो जाए, तो जिस पैडल में स्टार्ट हो गया उसको चरम पैडल कहेंगे। कहीं एक ही पैडल लगाने पर स्टार्ट हो गई तो वही फिर चरम वृत्ति है। ऐसे ही परिपुष्ट जो वृत्ति होती है उसमें वो क्षमता होती है कि वह आवरण, अज्ञान और अज्ञानकृत आवरण को विध्वंस कर दे। सो हम अस्मिति वृत्ति अखंडा दीप शिखा सोई परम प्रचंडा आत्म अनुभव। इसलिए चरम वृत्ति, प्रथम वृत्ति भी चरम हो सकती है और अंतिम वृत्ति भी चरम हो सकती है। अज्ञान और अज्ञानकृत असत्वापादक अभानापादक आवरण के विध्वंस में जो समर्थ वृत्ति है उसी का नाम चरम वृत्ति है। चरम माने परिपुष्ट वृत्ति, अंतिम वृत्ति। लेकिन कहीं कहीं प्रथम वृत्ति भी चरम वृत्ति हो सकती है, लेकिन निदिध्यासितव्य, निदिध्यासन ध्यान की परिपक्व अवस्था में जो अंतिम परिपुष्ट वृत्ति वो चरम वृत्ति। हाँ, क्या हुआ? यह कहा अंतःकरण का धर्म है वो वृत्ति, तो उसको तो हम नश्वर मानते ही हैं। ब्रह्म स्वरूप जो साक्षात्कार है, साक्षात अपरोक्ष है, इसलिए वह तो स्वरूप ही है, विकार नहीं है, कार्य नहीं है। तो साक्षात्कार के भी 2 भेद हो गए। स्वप्रकाश आत्मा स्वरूप जो साक्षात्कार है वो तो सत्य ही है। वृत्ति सापेक्ष साक्षात्कार जो अज्ञान और अज्ञानकृत आवरण को विध्वंस करके स्वयं भी शांत होने में समर्थ है, उसको हम अनित्य मानते हैं। वृत्ति का मापदंड क्या है? वृत्ति का अर्थ होता है असल में कार्य। वृत्ति प्रभाकर ग्रंथ है, निश्चल दास जी के द्वारा विरचित विचार सागर वृत्ति प्रभाकर। तो वृत्ति प्रभाकर ग्रंथ में वृत्ति का विस्तार पूर्वक वर्णन, अपने पुस्तकालय में भी कहीं वृत्ति प्रभाकर है। कठिन ग्रंथ है लेकिन बहुत उपयोगी। छात्र वृत्ति में वृत्ति का अर्थ क्या होगा? जीविका। और वृत्ति का अर्थ होता है परिणाम। 2 जीविका के अर्थ में वृत्ति शब्द का प्रयोग होता है, परिणाम के अर्थ में वृत्ति शब्द का प्रयोग होता है। जैसे जल के बुदबुद हों उसको वृत्ति कह देंगे, वृत्ति माने कार्य। क्या उधर वृत्ति माने जीविका, यहाँ वृत्ति माने कार्य है। अंतःकरण की वृत्ति, बहुत बढ़िया। बाल्टी है ना आपके कमरे में, स्नान घर में, ये सब प्रयोग हमने बहुत पहले किया। तो बाल्टी रख दें टोटी के नीचे, जल भरे हम, टोटी खोल दें, अब वो बाल्टी में पानी भरता जाएगा, पानी भरता जाएगा। कब इस ढंग से खोले हैं कि बुदबुद जो होते हैं ना, वो भी 10-5 जितने हो सके वो प्रकट हों, और ऐसे जगह ऐसे ढंग से बैठ जाएं क्या
बंदर की तरह से तो जो वृत्ति होगी, अगर पानी गंदा नहीं है, ठीक ठाक है, तो बुलबुले जो होंगे, एक एक बुलबुले पर भी शरीर का प्रतिबिंब पड़ेगा और एक प्रतिबिंब पड़ेगा जल पर। जल पे जो पड़ेगा उसकी अपेक्षा बुलबुले पर जो शरीर का प्रतिबिंब पड़ेगा स्फुट होगा। अंतःकरण पे जो प्रतिबिंब पड़ता है उसकी अपेक्षा अंतःकरण की वृत्ति पर प्रतिबिंब जो पड़ता है स्फुट होता है। ठीक है, उदाहरण हो गया। अंतःकरण पर वो प्रमाता कोटि का हो गया, ये प्रमाण चैतन्य हो गया। यह वृत्ति सगर्भा, वृत्ति सगर्भा होती है। मेरा बनाया हुआ वाक्य बहुत पहले 74-75 में बनाया होगा। वृत्ति सगर्भा होती है। सगर्भा माने कुछ लड़कियां ऐसी भी होती हैं जो जन्म से ही गर्भवती होकर जन्म लेती। ऐसे आप लाखों करोड़ों में कोई कोई घटना घटती है। उसके पिता संयमी होते हैं, गर्भ धारण करने के बाद भी इतने महीने बाद पत्नी का सेवन नहीं करना चाहिए, फिर भी करते हैं। उसका क्या होता है, गर्भस्थ लड़की के पेट में तेज चला जाता है, वो जन्म से ही गर्भवती होती है, ये भी है। तो सगर्भा, ऐसे वृत्ति सगर्भा होती है, मतलब वृत्ति जब प्रकट होती है तो चिदाभास से युक्त ही प्रकट होती है। चिदाभास की क्या आवश्यकता है, तो बहुत बढ़िया पंचदशीकार ने कहा कि आभास या प्रतिबिंब की क्या आवश्यकता है। बहुत सी ऐसी वस्तुएं हैं जिनमें प्रतिफलित करने की क्षमता नहीं है, लेकिन दर्पण में मुख को प्रतिफलित करने की क्षमता है। कोई व्यक्ति है तो ये दरी इत्यादि में उस व्यक्ति के प्रतिफलन की क्षमता नहीं है, लेकिन अंतःकरण में दर्पण व्यक्ति को प्रतिफलित करने की क्षमता है। और दर्पण का इधर का हिस्सा जिसमें काष्ठ आदि होता है उसमें शरीर के प्रतिफलन की क्षमता नहीं है। यूँ कर दें तो शरीर के प्रतिफलन की क्षमता है। और वहाँ स्वामी जी के यहाँ तो नित्य गोपाल जी हैं, नित्य भगवान सैकड़ों हजारों दिखाई पड़ेंगे, प्रतिबिंब के प्रतिबिंब के प्रतिबिंब के प्रतिबिंब इधर उधर। तो प्रतिफलन, वृत्ति में प्रतिफलन, तो वृत्ति का अर्थ होता है परिणाम। चरम वृत्ति का अर्थ होता है, अब वृत्ति में दो प्रकार की वृत्ति होती है। कार्य है स्वयं तो प्रकाशित है, लेकिन स्वयं प्रकाशित होने पर भी अन्यों को प्रकाशित करने में सफल नहीं, वो वृत्ति सामान्य वृत्ति हो गई। लेकिन स्वयं प्रकाशित होकर घटपट आदि को भी नेत्र द्वार से घटपट आदि के आकार के होकर के उसे भी प्रकाशित करने में समर्थ हो, वो वृत्ति विशेष वृत्ति हुई। आत्म चैतन्य से उद्दीप्त होकर अन्यों को भी उद्दीप्त करने में समर्थ वृत्ति चरम वो वृत्ति बहुत महत्वपूर्ण है, वो वृत्ति। और फिर चरम वृत्ति का अर्थ क्या हुआ, सोहमस्मृति वृत्ति अखंडा निधिध्यासन की परिपक्व अवस्था में परिपुष्ट वो वृत्ति जो अज्ञानकृत आवरण को भंग कर दे, वो चरम वृत्ति। जैसे दिया सलाई है, वहाँ घर्षण करते 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 क्या है, कभी तो एक ही बार में आग प्रकट हो जाए, कभी 2-4 बार में फास्फोरस का हिस्सा होता है उसमें, ऐसे करके। तो यहाँ चरम वृत्ति का अर्थ है वह परिपुष्ट वृत्ति, वह परिपुष्ट वृत्ति जो परिपुष्ट वृत्ति क्या करे, अज्ञान और अज्ञानकृत आवरण को भंग करने में समर्थ हो। तो सामान्य सुखाकार वृत्ति, दुखाकार वृत्ति, ये सब है। एक वृत्ति स्वयं प्रकाशित है, दूसरों को प्रकाशित करने में समर्थ नहीं है। एक वृत्ति स्वयं भी प्रकाशित है, दूसरों को प्रकाशित करने में समर्थ है, घटादि को। चरम वृत्ति का अर्थ है, अब उसमें यह है कि दर्पण ऐसे ले लें, सूर्य की ओर अभिमुख करें, तो दर्पण में जो प्रतिफलित सूर्य का प्रतिबिंब है, दर्पणादित्य जिसको कहते हैं। नभोमंडल में जो विद्यमान सूर्य है, क्या हुआ, वो खादित्य, ख माने आकाश, वो खादित्य यह है दर्पणादित्य पंचदशी। तो सूर्य के अभिमुख ही, खादित्य के अभिमुख दर्पणादित्य को कर दिया, तो अपने बिंबभूत सूर्य को विशेष रूप से उद्भासित करने में दर्पणादित्य समर्थ नहीं है, तो एकीभूत हो जाएगा। लेकिन दीवाल आदि की ओर यूँ कर दिया तो सूर्य के प्रकाश से सामान्य रूप से प्रकाशित जो दीवाल इत्यादि हैं विशेष रूप से प्रकाशित हो जाती हैं या नहीं।
ऐसे ही इस प्रकार चरम वृत्ति का अर्थ है वह वृत्ति जो अज्ञान और अज्ञानकृत आवरण को भंग कर देने में समर्थ हो। ऐसी परिपुष्ट वृत्ति का नाम है चरम वृत्ति। जो पैडल मोटरसाइकिल को स्टार्ट करने में समर्थ हो जाए वो चरम पैडल। ऐसे ही तो यहाँ पर सीताफल के पौध लगे थे इस बाग में। तो जो पहले यहाँ सिंचाई उचाई का काम करता था कोई, उसको मैं तो नया नया यहाँ आया था तो देखा सीताफल कदीमा हम लोग बोलते हैं बचपन में, यहाँ की भाषा क्या है पता नहीं, सीताफल हिंदी में बोलते हैं, सब्जी बनते। तो उसके फूल तोड़े जा रहा था। हमने कहा भाई फूल ही तोड़ लोगे तो फल कहाँ से लगेगा। वो हंसा। उसने कहा महाराज 2 प्रकार के फूल होते हैं, एक फूल अपने आप सूख जाते, एक फूल जिनमें फल लगता है। हमको पहचान है कि जिस फूल में फल लगना है उसको हम नहीं तोड़ रहे, जो फूल न भी कोई तोड़े तो अपने आप मुरझा के गिर जाएं। तो हमने सोचा लो ये भी गुरु हो गया। हमको क्या मालूम कि 2 प्रकार के फूल होते हैं। दत्तात्रेय की शैली में हमने मन ही मन उसको भी गुरु मान लिया, इतने हम इसमें क्या। तो सीताफल आदि में 2 प्रकार के फूल हो गए ना। एक प्रकार का फूल वो सब्जी वब्जी बना लो तो ठीक है, नहीं तो अपने आप सूख करके उसमें क्षमता नहीं है कि उसमें वो सीताफल लग जाए। एक प्रकार का फूल वो होता है जिसमें सीताफल लगे। ऐसे ही चरम वृत्ति का अर्थ है जो आवरण भंग करने में समर्थ हो, परिपुष्ट वृत्ति। सामान्य रीति से वृत्ति उत्पन्न होती रहती है, नष्ट होती है। वृत्ति के 2 भेद हो गए, केवल प्रकाशित होकर शांत हो जाए। दूसरी वृत्ति किस प्रकार की है जो स्वयं प्रकाश पर आत्म तत्व से प्रत्यगात्मा से प्रकाशित होकर सुखादि पदार्थों को घटादि पदार्थों को भी उद्भासित करने में समर्थ हो, वो वृत्ति। ऐसी वृत्ति का विषय अगर आत्म तत्व को बना देंगे तो वृत्ति सगर्भा होती है। उसमें जो आत्म तत्व का प्रतिफलन होगा वो आत्म तत्व में अतिशयता का आधान नहीं करेगा, फल व्याप्य आत्म तत्व नहीं होगा, लेकिन आत्म तत्व वृत्ति व्याप्य होगा। वृत्ति व्याप्य होने पर अज्ञानकृत आवरण का विध्वंस कर सकता है। आत्म तत्व फल व्याप्य न होकर वृत्ति व्याप्य होता। फल माने अपना प्रतिबिंब, आत्मा का प्रतिबिंब। उसमें उदाहरण क्या है, दर्पण को सूर्य के अभिमुख कर दिया तो दर्पण आदित्य जो है, दर्पण में प्रतिफलित जो आदित्य है वो खादित्य नभोमंडल में विद्यमान आदित्य में कोई अतिशयता का आधान न करके उससे एकीभूत हो जाएगा। समुद्र के तरंग तट पे रखे हुए रुई पर या वस्त्र पर पड़ जाए तो गीले कर दे, समुद्र में ही गिरे तो उसको गीला करने में क्या समर्थ। ऐसे ही अग्नि की चिंगारी अगर अग्नि में गिर जाए तो उसमें अतिशयता का, दाह का आधान कर दे, संभव नहीं। लेकिन रुई आदि पर गिर जाए तो जला दे। ऐसे ही स्वपर विरोधी चित्तवृत्ति, स्वपर विरोधी अर्थात कार्य को सिद्ध करके स्वयं भी शांत हो जाए तो वो वृत्ति को लेकर फिर द्वैत की प्राप्ति नहीं होती। वृत्ति एक तो सगर्भा होती है, चिदाभास से संपन्न होकर ही उत्पन्न होती है। दूसरी जो वृत्ति होती है क्या, स्वपर विरोधी होने के कारण वह प्रत्यगात्म तत्व को सदुति करने में समर्थ नहीं होती। तब उस पर बहुत शास्त्रार्थ है। जीवन काल में वृत्ति शून्य आत्म तत्व की स्थिति है या नहीं, इस पर बहुत विचार हुआ था। पूज्य श्री विष्णु आश्रम जी महाराज ने पूछा, बता, वैसे ही बोलते बता। अलीगढ़ का शरीर था, उधर की भाषा है। मैं शंकराचार्य नहीं था, दंडी स्वामी तो था। तो फिर ऐसा ही है। क्या हुआ फिर, वृत्ति है वो क्या करती है, स्वपर विरोधी है। स्वपर विरोधी मतलब कार्य को सिद्ध करके स्वयं भी शांत हो जाए। तो जीवन काल में निर्वृत्तिक आत्म तत्व रहता या नहीं, है प्रश्न उठा। तो इसका माने वृत्ति शून्य आत्म तत्व, तो इसका अर्थ यह हुआ कि वो चरम वृत्ति
स्वपर विरोधी होकर शांत हो जाती है और दूसरी वृत्ति उत्पन्न नहीं हुई व्यवहार साधन के लिए, उस बीच में संधि दशा में वृत्ति शून्य आत्म तत्व है। और यहाँ पर भी घटाकार वृत्ति उत्पन्न हो गई, शांत हो गई, पटाकार वृत्ति उत्पन्न नहीं हुई है, उस बीच में जो आत्म तत्व है वृत्ति शून्य ही है। घटाकार वृत्ति उत्पन्न होकर शांत हो गई, तत्काल नहीं, कुछ क्षण तो लगेगा ना। पटाकार वृत्ति तो संधि दशा में जो आत्म तत्व है वो निर्विकार है। इसीलिए पूज्य गुरुदेव ने कहा कलयुग है, 3 घंटे एकाएक समाधि लगना कठिन है, लेकिन संधि दशा को बढ़ाने में जो समर्थ है धीरे धीरे 3 घंटे भी समाधिस्थ रह सकता है। संधि दशा का अर्थ एक विषय के आकार की वृत्ति शांत हो गई, दूसरे विषय के आकार की वृत्ति उत्पन्न नहीं हुई है, इस बीच में जो अंतराल में जो आत्म तत्व है वृत्ति रहित है, उस वृत्ति रहित जो आत्म तत्व है उसको 1 क्षण की अपेक्षा 2 क्षण, 2 क्षण की अपेक्षा 3 क्षण, ऐसे 3 घंटे तक, 2 घंटे तक, 5 मिनट तक, 2 मिनट तक ले जाएं, वही समाधि हो गई। हाँ, कहाँ से छिकाई? बढ़िया। हाँ, चरम वृत्ति भले 1 क्षण की हो, जिस समय चरम वृत्ति की स्थिति है वास्तव में वो वृत्ति रूप होती है। हाँ, चरम वृत्ति चाहे 1 क्षण के लिए हो, लेकिन उसका जो स्वरूप है वो तो फिर वृत्ति रूप तो हुई नहीं उस समय। तो बात तो व्याघात हो गया ना वाक्य में। चरम वृत्ति भी मान रहे कहे वृत्ति रूप नहीं है, तो बात तो व्याघात दोष हो गए। क्योंकि दृष्टांत में वृत्ति तो वृत्ति क्या है? अंतःकरण के परिणाम विशेष है ना। अभ्यास की परिपक्वता से जो अंतःकरण का परिणाम विशेष वो वृत्ति है, तो वृत्ति होगी तभी तो चरम वृत्ति ब्रह्माकार वृत्ति होगी ना। इसलिए पक्ष भी चरम वृत्ति को लेकर के विवादित पक्ष भी विवादित में चरम वृत्ति को लेकर विवादित पक्ष नहीं है। जीवन काल में निर्वृत्तिक स्थिति रह सकती है या नहीं, यह है। तो उसका अर्थ यह हुआ कि जब वृत्ति चरम वृत्ति स्वपर विरोधी होने के कारण शांत हो जाती है और व्यावहारिक वृत्ति फिर जगती नहीं है, उस बीच में जो अंतराल है वृत्ति शून्य आत्मा के स्वरूप का ही व्यंजन है वहाँ पर। साक्षात अपरोक्ष है। यहाँ पर वृत्ति को लेकर अपरोक्षता के 2 भेद का वर्णन किया गया। वृत्ति रूप जो अपरोक्षता है उसका नाश होता है, स्वरूपभूत जो स्वप्रकाश होने के कारण वो जो साक्षात्कार है वो स्वरूपभूत है, और वृत्ति सापेक्ष जो साक्षात्कार है वृत्ति की नश्वरता के कारण वो नश्वर है। यही कहा तस्माद् अभ्युपेत्य वृत्ति स्वरूपस्य ब्रह्म साक्षात्कारस्य परमार्थ सत्यतम व्यभिचारोद्भावनमिति मंतव्यम। यह कहा यच्च उत्पद्यते तत्सर्वम् असत्यमेव साम्यवहारिकं तु सत्यत्वं वृत्तिरूपस्य ब्रह्म साक्षात्कारस्यैव श्रवणादीनाम् अपि अभिन्नम् तस्माद् अभ्युपेत्य वृत्तिस्वरूपस्य ब्रह्म साक्षात्कारस्य परमार्थ सत्यतां व्यभिचारोद्भावनमिति मंतव्यम। यह कहा वृत्ति रूप जो ब्रह्म साक्षात्कार है वो साम व्यावहारिक है, व्यावहारिक दशा पर है, व्यवहार काल में अबाधित है, लेकिन स्वपर विरोधी होने के कारण उसका भी बाध हो जाता है, नहीं तो वही द्वैत का आधान कर देने में समर्थ हो। अब उसके जो साधन हैं व्यवहार काल में अबाधित है, तो व्यवहार दशा में अबाधित चरम वृत्ति को जन्म देने में समर्थ जो श्रवणादि वो भी साम व्यावहारिक हैं। ये व्यवहार दशा में श्रवणादि का मिथ्यात्व नहीं है। यह गजो मिथ्या तो भजो मिथ्या भी। भूख क्या है? व्यावहारिक सत्य है या परमार्थ सत्य है? भोजन
साधक बाधक भाव बन जाता है या नहीं। भूख की निवृत्ति अन्न के द्वारा हो जाती है, प्यास की निवृत्ति पानी के द्वारा हो जाती है। गुणा गुणेषु वर्तन्ते इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते। या सो रहे क्या पीछे? हाँ बढ़िया। यही उन्हें देख रहे कि जो बोला जा रहा है वो कितना गंभीर है एकदम। तस्माद् अभ्युपेत्य वृत्ति स्वरूपस्य ब्रह्म साक्षात्कार से परमार्थ सत्यताम व्यभिचारोद्भावनमिति मंतव्यम। यह हुआ वृत्ति रूप ब्रह्म साक्षात्कार में परमार्थ सत्यता समझकर व्यभिचारोद्भावन किया गया। वास्तव में स्वरूपभूत जो साक्षात्कार है उसका पुनोदन नहीं हो सकता। अब क्या, यद्यपि साम्यवहारिकस्य सत्यादेव भयात् सत्यम मरण उत्पद्यते तथापि भय हेतु रहित तज्ज्ञानम वा सत्यम तत्व भयम सत्यम जायत इति सत्यात् सत्यस्योत्पत्तिरुक्ता। सत्यात् इति असत्यात् सत्यस्य उत्पत्ति। असत्य से भी सत्य की उत्पत्ति हो जाती है। रस्सी में सर्प तो नहीं है, लेकिन सर्प दिखाई पड़ा, बेहोश होकर गिर पड़े, दैव से रस्सी ही पाँव में लग गई, लगा सर्प ने डस दिया। तो भ्रम का भूत भी मार डालता है। भ्रम सिद्ध सर्प में भी अर्थक क्रियाकारिता हो जाती है। तो असत्य की भी अर्थक क्रियाकारिता चरितार्थ है, मिथ्या की भी अर्थक क्रियाकारिता चरितार्थ है। ये बच्चों का मनोबल जो है माता पिता बहुत गिराते हैं, और बच्चे उपद्रवी होते ही हैं। हम बड़े उपद्रवी थे, शायद आप लोग भी रहे होंगे। बच्चे तो उपद्रवी होते, किसी के माने नहीं मानते थे तो कोई पड़ोसी भाई आदि को बुला करके काला कंबल ओढ़ा देता, भूत आया। कभी कभी भूत के कंबल ही हम छीन लेते थे तो और दो चाटे लगा देते थे। लेकिन जब कुआं है ना वृंदावन, अब तो वहाँ भवन बन गया, लेकिन अभी कुआं है भवन बन गया। पहले परिक्रमा मार्ग में फैला दिया लोगों ने, जब वहाँ बस्ती नहीं थी। इस कुआं में भूत रहता है, परिक्रमा करने वाले भी कुआं के पास बहुत जोर से भागते थे। ऐसे बचपन नुकसान नहीं पहुँचाया, अभी भी है। रोड बिल्कुल निकला है किनारे से, लेकिन कुआं वो नहीं खेला है। और भूत कुआं नाम भी लिखा है राधेश्याम। ऐसे ही हम लोगों को कि इस पेड़ पे भूत रहता है। अब वहाँ जाना हुआ अकेले तो जोर से भागते थे भूत न लग जाए। एक पड़ोसी का बेल का पेड़ था, वो उनके यहाँ से आ रहे थे, संध्या हो गई थी। उस क्षेत्र में कोई बंदर उंदर नहीं था, तो बेल के पेड़ को शाखा को वहाँ कोई ऊपर आदमी व्यक्ति में नहीं था। रात की बात, इतने जोर से भूत नहीं रहा। अरे राम राम। कहीं कहीं रहते भी हैं भूत से। हमारा झगड़ा भी हुआ है बाग में, अपने गांव में, आम के बाग में। और सुनाएंगे तो आप लोग भूत ही न दिखे। फिर भूत से शास्त्रार्थ भी खूब झगड़ा हुआ हमारा एकदम। चलो सुना ही दें। बाग था, कितने फरलांग होंगे दूर घर से बाग होगा। वो बड़ा किलोमीटर भी नहीं होगा। बड़ा वाला बाग, सरोवर वाला नहीं, बड़ा वाला बाग। आधा चार फरलांग किलो, आधा किलोमीटर। आधा किलोमीटर भी नहीं होगा, अधिकतम आधा किलोमीटर हाँ होगा। तो ठीक, तो वहाँ आम मचान बनाकर रास्ते से होके जाने पर, तो खेत में से घर में से निकल के जाते हैं तो पास ही है। अच्छा, वहाँ अकेले थे। पूर्व की ओर 10 साल की आयु होगी। पूर्व की ओर देखें तो 8 किलोमीटर तक कोई बस्ती नहीं। दक्षिण की ओर 2-3 फरलांग पे बस्ती, उत्तर की ओर 4 फरलांग की ओर बस्ती।
पश्चिम की ओर 3 फरलांग 4 फरलांग पे बस्ती। अब वो जो साथ में कोई शूद्र परिवार का व्यक्ति, उसने कहा कि ये अपनी बहन को, चाची आदि को हमारी शिकायत मत करना, हमारा विवाह हुआ है, कभी कभी हम नहीं भी आएंगे रात में तुम्हारे पास, तुम तो डरपोक नहीं हो ना, आप शिकायत मत करना। हम ऐसे देख रहे थे कि आ रहा होगा रात में, लालटेन कुछ नहीं, टॉर्च भी नहीं। इतने में वो महामहोपाध्याय मुकुंद जहाँ बक्सी, उससे पहले ही पड़ोसी एक ऐसी देवी प्रकट हुई, इतनी बड़ी सफ़ेद झोली, सफ़ेद कपड़े में महिला थी, ऐसे हाथ करे तो आम तोड़ ले। हजारों आम तोड़ा, उसकी छोटी झोली नहीं भरी। कभी कभी क्या करे, ऊपर आम के डाल उसके पास आ जाए, यूँ तोड़ ले। सैकड़ों हजारों आम तोड़ लिया, वो तो सब चमत्कार दिखा रही थी, उसकी छोटी झोली नहीं भरी। बढ़ते बढ़ते हमारे बाग के पास महामहोपाध्याय मुकुंद झा के बाग से आम तोड़ने लगी। वहाँ कोई रखवाला नहीं था, ऊपर आम। अब हम जानते भी हैं कि ये तो मनुष्य का लक्षण नहीं है। क्या करती है, हमने अपनी भाषा में बोल दिया। गुर्रा के उसने देखा, अब हम तो भाई विचित्र ही थे, फिर बोल पड़े, डांटा। फिर उसने गुर्रा के देखा, कुछ बोली नहीं। तीसरी बार हमने नहीं रहा गया, अरे बच्चे दूध मुँह हैं, चुप। देखता भी है, जानता भी मैं कौन हूँ, तुम्हारे हाथे में नहीं आऊँगी, चुपचाप देखता रहा। फिर ऐसे मैं देखता गया, हजारों लाखों आम तोड़ लिया, उसकी झोली नहीं भरी। देखते देखते जीवछ नदी, एक नदी का नाम है, वहाँ जाके विलीन हो गई। तो क्या हुआ जी, इसका क्या हुआ, दिग्बंध। ऐसे ही है। तो यहाँ पर भी हुआ कि यह जो वृत्ति साक्षात्कार है, वृत्त्यंतर की आवश्यकता नहीं है, स्व पर विरोधी है। चरम वृत्ति क्या करे, अज्ञान और अज्ञानजन्य कार्य को नष्ट करके स्वयं भी शांत हो जाए, तो ब्रह्म तत्व उस समय निर्वृत्तिक सर्वथा अद्वितीय रहता है। तो शास्त्रार्थ ये चल रहा था बिहार घाट में कि ऐसा ब्रह्म तत्व जीवन काल में सुलभ हो सकता है या नहीं। हमारा पक्ष था क्षण भर के लिए होता है। सामान्य रीति से यह है कि उपाधि विहीन, जैसे योग दर्शन में है, प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृति। तो जीवन काल में कैवल्य मोक्ष के पहले क्या सर्वथा निर्वृत्ति स्थिति संभव है? प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृति, इस पर योग दर्शन में बहुत शास्त्रार्थ है। इसी प्रकार वृत्ति शून्य का भी स्थिति रह सकती है क्या? अंत में चरम वृत्ति जो होती है, स्व पर विरोधी होती है, वो अज्ञान और अज्ञानकृत आवरण को शांत करके स्वयं भी शांत हो जाती है। फिर व्यवहार संपादन के लिए एक क्षण बाद में चाहे वृत्ति का उदय हो, तो ऐसा, इसी का नाम है संधि दशा। संधि दशा का अर्थ होता है घटाकार वृत्ति शांत हो गई, पटाकार वृत्ति उदित नहीं हुई है, इस बीच में जो स्थिति है वो संधि दशा है। पूज्य गुरुदेव ने हमसे कहा कि संधि दशा को बढ़ाते चलो, 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट, तो समाधि का रूप धारण कर लेगी वो संधि दशा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।